हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और एक बहुत बड़ी वैकेंसी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 269 पद है, 269 पोस्ट है। और ये आया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी दोस्तों ये जो है किन किन क्षेत्रों के लिए है, किन किन फील्ड के लिए है, इसकी जानकारी हम लोग वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपका थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि मैं इसमें पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी चीज ये कि योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी इस पद के लिए, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो ये सारी जानकारी पूरा वीडियो होगा। और मैं आपको वेबसाइट पे भी ले चलूंगा कि किस वेबसाइट से हमें अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको पेशेंस रख के पूरा देखना होगा कि ये कहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले ये हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो है, ये हमारा जो जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत जो ब्लॉक स्तर का जो की रिसोर्स पर्सन होता है, उसके लिए 269 पद का अनुश्रवण भत्ता आधारित नियोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षरांचल योजना के अधीन जो संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत उत्थान केंद्र है, जैसे जैसे तालीमी मरकज केंद्र है, उसमें जो है की रिसोर्स पर्सन का 269 पद पर 10,000 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा, जिसका आवेदन जो है ऑनलाइन किया जाएगा। और यहाँ पे इसका वेबसाइट दिया हुआ है, मैं ले चलूंगा वेबसाइट पे भी आपको। पहले हम लोग पूरा वैकेंसी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब ये अप्लाई कब से कब तक होगा, तो ये अप्लाई होगा आपका 24 फरवरी से लेके 18 मार्च 5 बजे शाम तक। ये सर का साइन है, ऑथेंटिसिटी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान अखबार जो आता है आपका, वो 23 फरवरी वाला देख लीजिएगा, पटना संस्करण, उसमें आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं। तो आवश्यक सूचना यहाँ देख लीजिए। अब इसमें है कि केआरपी में जो है माह में कम से कम 20 दिन का आपको अनुश्रवण करेंगे, जिनके लिए अनुश्रवण प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया आपको महीना मिलेगा। ठीक है, इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति, नियमितीकरण का कोई दावा नहीं करेंगे, ना ही ऐसी कोई दावा विचारणीय होगी। बस ऐसे आपको रखा जा रहा है, आप इस पे कोई दावा हुआ नहीं ठोकेंगे। अगर हो बाकी तो सरकार पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इन्होंने अपना नियम पहले क्लियर कर दिया। दूसरा चीज है कि जो केआरपी होता है उसके लिए नियम शर्त क्या है। तो पहला शर्त है कि आवेदन के लिए कम से कम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष होगा। ठीक है, स्नातक होना चाहिए या उसके आसपास मिनिमम। आवेदक की उम्र सीमा जो होगी वो 21 साल होगी और ज्यादा ज्यादा 45 साल होगी। बाकी जो है जो आपका जो छूट होता है वो आपका प्रमाण पत्र के आधार पर 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी, उसी को आधार मान के किया जाएगा कि कितना आपका जो है उम्र हुआ है। ये सारा चीज जो उसी को आधार मान के किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरी बात ये है कि ये जो केआरपी पद है ये आपको बोल रहा अवैतनिक पूर्णतः अस्थायी प्रकृति के लिए, साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने वाले स्वयं सेवक व्यक्ति उसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जो खुद से जो है सेवा करना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है कि जो केआरपी का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय होगा, जहां पे प्रखंड आपका कार्यक्रम के लिए योजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति केआरपी के रूप में ज्यादा उपयुक्त होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ठीक है, वैसा वो आपसे उम्मीद रखते हैं। और नेक्स्ट है कि आवेदक उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस जिले के आप अप्लाई कीजिएगा उसी जिले का निवासी होना चाहिए, जिस जिले के लिए आवेदन कर रहा हो। इसके लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा और उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। तो ये बातें हो गई। अब आइए आगे इसकी बात को देख लेते हैं। वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्था विभाग में कार्यरत नहीं हो, केवल वे ही केआरपी में पात्रता के उम्मीदवार होंगे। जो किसी संस्था विभाग में काम नहीं कर रहे सरकारी, वही करेंगे। आवेदन के साथ साथ स्व प्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना है। अभ्यर्थी को मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान की जानकारी होनी चाहिए। इस हेतु उनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची के आधार पर किया जाएगा, यानी एग्जाम नहीं है, देयर इज नो एग्जाम। जैसा कि मैंने लिखा, सीधी भर्ती है। इसमें मैट्रिक के लिए आपको 30 नंबर मिलेगा,
इंटर के लिए 30 नंबर और स्नातक के लिए 30 नंबर, ये कितना हो गया 90 नंबर हो गया। ठीक है, उपयुक्त सभी शैक्षणिक 45% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 10 अंक, 45 से 59 वाले को 20 एवं 60% या उससे अधिक वाले को 30 मिलेगा। ठीक है, दिए जाएंगे। स्नातक या समकक्ष में प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थी के लिए कुल विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत लिया जाएगा। यानी कहा जा रहा है कि स्नातक हो या उसके समकक्ष में जो प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में जो प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा, और जो सामान्य स्नातक है जैसे बीए बीएससी होंगे अभ्यर्थी के लिए कुल विषय में जो प्राप्त अंकों का प्रतिशत लिया जाएगा। अब उसके आगे बोल रहे हैं कि वो जो 10 अंक बच गया 90 में, उसमें क्या होगा भाई, तो उसमें स्नोत्कर जो किए हुए हैं, स्नोत्कर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को 10 अंक मिलेगा। ठीक है, साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 5 अंक के हिसाब से 40 दिया जा सकता है। ठीक है, उम्र सीमा की छूट एवं अनुभव अंकों के अधिकार का लाभ न्यूनतम 3 वर्षों का छूट जो है आपको मिलेगा। उम्र से 5 वर्षों का छूट जो है मिलेगा वो स्नातक उसको तो, या उसकी अच्छी योग्यता उत्तीर्ण साक्षरता कर्मी को। तो ये जो है मेन ये समझ लीजिए कि 90 नंबर आपको मिलेगा, 90 अंक उससे, और 10 अंक स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाला को, अगर साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 5 अंक और अधिकतम 40 अंक दिया जा सकता है। इसके हिसाब से वो बनाएंगे अपना मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब उसके आगे देखिए कि उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसकी विवरण निम्नवत है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र, अगर स्नातकोत्तर यदि आवेदक स्नातक पास है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अब उसके बाद देखिए, अगर संबंधित जिला में निवास करने संबंधित अंचल अधिकारी निगत निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो ईबीसी क्रीमी लेयर होना चाहिए। अनुसूचित जाति से है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर या समकक्ष के प्राप्तांक के आधार पर ऊपर दिए गए निर्धारित अंक देते हुए इसे जोड़कर मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, अब है कि सामान्य मेगा अंक प्राप्त रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी। अगर मान लीजिए कि सबको 30-30 आ गया तो जिसका एज ज्यादा होगा उसी को मिलेगा, उसी का चयन पहले होगा। चयनित अभ्यर्थी को के पूर्व शपथ पत्र पर इकरारनामा दायर करना होगा कि वे भविष्य में कभी भी अस्थायी नियोजन या वेतन मांग की मांग नहीं करेंगे। यह नियुक्ति शुद्ध अस्थायी रूप से 3 वर्षों के लिए की जाएगी। उनके कार्य का सतत मूल्यांकन किया जाएगा। उत्कृष्ट पाए जाने पर आगे की सेवा जारी रखी जाएगी, अन्यथा सेवा समाप्त कर दी। यानी कि 3 साल के लिए बहाली की जा रही है और आपसे बॉन्ड साइन कराया जा रहा है कि आगे आप कभी नहीं कहेगा कि हमको रेगुलर कीजिए या हमको वेतनमान दीजिए, ये सब नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद केआरपी के चयन हेतु विहित प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। राज्य स्तर पर एनआईसी के द्वारा मेगा अनुसार जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिले के जिला कार्याधिकारी साक्षरता को उपलब्ध कराया जाएगा। मेगा सूची जिला के वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी तथा इस पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। आपत्ति भी कर सकते हैं आप। मेगा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की तिथि प्रकाशन 15 दिन के निर्धारित की जाएगी, 15 दिन के बाद किया जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट पर यह सूची 1 वर्ष के लिए वैध होगा। ये सब दे दिया गया है। अब उसके आगे देखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं आपको, यहाँ पे जो है चयन पर दावा या आपत्ति होने की स्थिति में 15 दिनों के अंदर चयन के विरुद्ध प्रथम अपील जिला पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चयन शर्तों के अथवा पैमाने से मतभेद अगर होता है तो विभाग जो निर्णय लेगा वही आपको मानना होगा। और वर्तमान में 269 पद यहाँ पे खाली है। ठीक है, ये हो गया एक नोटिस इनका। और ये आदेश जो है 2022 में जब इसका आदेश हुआ था तो उस आदेश को भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 11/8/2022 को जो नया पारित हुआ था जिसमें बहाली हुई थी, उस बहाली को देख लीजिए। सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, उस समय दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव थे। ठीक है, और यहाँ पे जिला वाइज जो है वैकेंसी है, देख लीजिए जिला वाइज। इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देता हूँ, जिला वाइज वैकेंसी। इसको बाद में मैं दिखा दूंगा जिला वाइज वैकेंसी। यहाँ पे जिला वाइज दिया हुआ किस जिला में कितना है। ठीक है, ये दिया हुआ है ये सारा, और आप अपने जिला का देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरीके से ये सारा चीज दिया हुआ कि रिसोर्स पर्सन जो होता है उसको क्या क्या करना होता है, वो सारा बात यहाँ पे 2020 के चयन मार्गदर्शिका में दिया गया है। अब देखिए कि सेवा शर्त और चयन का क्या मतलब है। यहाँ पे 2020 में प्रस्तावना जो आया था, ठीक है, तो ये सारा बात यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रत्येक प्रारंभ में प्रत्येक जिले के प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु 16 के हिसाब से ऐसे लिया गया था।
ठीक है, हर प्रखंड में 16, 8 पुरुष और 8 महिला। अनुभवी साक्षरता जिला स्तर पर चयनित केआरपी बनाया गया था, अर्थात 16 केआरपी जो है जिला में और 7 प्रखंड के जिला में 16 केआरपी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाकी भी जानकारी देख लीजिए। अब उसमें था कि जो नियम शर्त रखा गया था, वर्तमान में कुल 420 केआरपी कार्यरत है, जिसमें 114 शिक्षक तथा 306 गैर शिक्षक है। शिक्षक केआरपी का अनुसरण प्रबंधन 500 रुपए दर के से अधिकतम 15 दिनों के लिए 7500 है, और गैर शिक्षक का 500 के हिसाब से 20 दिनों के लिए 10,000 भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो शिक्षकों को है ना, उनको फ्री किया जाएगा, इसी के वजह से ये सारा चीज दिया गया है। ये 2020 की पूरी डिटेलिंग दी गई है, जानकारी दी गई है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सारा कुछ बता दिया है। चयन प्रक्रिया यहाँ पे देख लीजिए, जो है चयन प्रक्रिया कौन करेंगे वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैट्रिक के लिए अंक वगैरह मैंने बता दिया है। प्रशिक्षण और ये सब जो है 7 दिन का प्रशिक्षण होता है, वो सब भी दे दिया गया है। ये सारी बातें यहाँ पे दे देंगे। पहले आवेदन फॉर्म इस तरीके से भराता था, ठीक है, ऑफलाइन, वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का ऑफलाइन फॉर्म पहले भरा जाता था, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन है और मेगा सूची इस हिसाब से तैयार की जाती थी, तो ये चीज है, ये ऑनलाइन किया गया है। तो ये सारा चीज जो है आपको बता दिया मैंने। अब इसमें हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे। तो ये देखिए, बिहार सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप आइएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ की रिसोर्स पर्सन अंडर दलित, महादलित, माइनॉरिटी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ग्रुप अक्षरांचल योजना में आएगा। इसको क्लिक कीजिएगा तो ये आपको दूसरे टैब पे ले जाएगा, जहां पे दूसरे टैब पे आपको यहाँ पे इस तरीके से टैब खुलेगा। टैब खुलने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक फॉर द एडवर्टीजमेंट, जो अभी मैंने पढ़ा वो एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करके आप भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन आपको सब मिलेगा। ठीक है, आईडी जनरेट किया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि फोटो का साइज जो होना चाहिए 50 KB से कम होना चाहिए, 200 बाय 230 पिक्सल का होना चाहिए। फोटो जो है क्लियर होना चाहिए, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, सेल्फी नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर 20 KB से कम का होना चाहिए। और उसमें आपको क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर एक्सपीरियंस डिटेल अपलोड करना है, और फाइनलाइज करके सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। ठीक है, अब रजिस्टर जो करेंगे तो यहाँ देखिए क्लिक हेयर रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिएगा। तो ये रजिस्टर जब क्लिक हेयर पे कीजिएगा तो यहाँ से फिर ये आपको लेके जाएगा कहाँ, रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे, जो अभी खुल रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पूछता है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे की रिसोर्स पर्सन, लिटरेसी एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं, आपके पास साक्षरता का कहीं जैसे किसी स्कूल में आप काम किए हैं नहीं किए हैं, वो सब है। नेम ऑफ एप्लीकेंट है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, स्टेट डोमिसाइल है, ठीक है, कैटेगरी है, और होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, हैंडीकैप है या नहीं, जेंडर है, आधार के हिसाब से नाम क्या है, आधार के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सारा चीज करके आप रजिस्टर करेंगे। फिर आगे आपका फॉर्म आगे जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया। और ये देखिए जिला वाइज जो मैं आपको बता देता हूँ, जिला वाइज देख लीजिए, ये पटना का है, पटना, नालंदा, बक्सर, सब का यहाँ पे टोटल सीट यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ कुल पदों की संख्या यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें अभी मुझे दिख रहा है कि पटना में 23 है, नालंदा में 20 है। इस तरीके से सब जगहों का दिया। पूर्वी चंपारण में 27 है, गया में 24 है, ये सारा दिया गया है। और उसके बाद इधर समस्तीपुर में 20 है, बेगूसराय में 18 है, ये सब आपको टोटल दे दिया गया है। तो इसके हिसाब से, इसके आधार पे आप फॉर्म भरेंगे। और ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से डाउनलोड होगा उसका तो मैंने बता दिया, फिर भी मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच।